किसी भी मुल्क के लिए जो स्पोर्ट्स है वो किस हद तक जो है अहमियत रखती है और माशरे के ऊपर इम्पैक्ट डालती है? देखिए, स्पोर्ट्स की जो अहमियत है, दुनिया का कोई बंदा भी उसकी अहमियत से इनकारी नहीं है। वो उसकी बुनियादी वजह क्या है? खेल एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा नाता जोड़ दिया है उन ममालिक के साथ। अगर किसी के दरमियान रंजीदगी भी हुई हो, जिस तरह अमेरिका और ईरान के एक टाइम में बहुत लंबी रंजीदगी थी, आपस में नहीं बनती थी। पाक भारत के तनाज़ुर में आप देख लें। पाकिस्तान की हाँ जी, तो ये जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हुई, तो उसके तनाज़ुर में फिर पाकिस्तान ने क्रिकेट भारत में भी जाकर खेला, भारत ने पाकिस्तान में भी आकर खेला, हॉकी के मुकाबले हुए दोनों ममालिक में। तो इसका एक ही मकसद होता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल लेने का नाम नहीं है, सिर्फ फतह अपने नाम करने का नाम नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स दिलों को जोड़ती है। और जो चीज़ें, जो भाईचारा है, वो उसको स्ट्रॉन्ग करती है। एक मुल्क का जब प्लेयर है वो दूसरे कंट्री में जब जाता है, या एक जर्नलिस्ट जो कभी भी कहीं नहीं गया होता, तो वो वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे पहुँच के उनकी सकाफत देखता है, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। शेख साहब, आप भी पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, सबसे बेहतरीन मुल्क अगर हम गेम्स की बात करें, आपको कौन सा मुल्क लगा जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं स्पोर्ट्स के साथ, किसी भी खेल को? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अगर तो किसी एक मुल्क का नाम लिया जाए तो ज्यादती हो जाएगी। ये ज़्यादती, ये नाइंसाफ़ी भी होगी। इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप कर लें यूए की तमाम रियासतों की बात कर लें, कीनिया तक, किसी भी मुल्क की आप बात कर लें, तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होता जो अपनी मेहमान टीम को पूरे का पूरा टाइम देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं ताकि उन पर कोई किसी किस्म का हर्फ ना आए। और ये जो गेम है वो फले फूले। पाकिस्तान जब ओलंपिक में जाता है तो सब्ज़ हलाली परचम अपना एक बंदा जो सरबराह होता है, चीफ डिमिशन के साथ चलता है, कोई बड़ा प्लेयर जैसा अरशद नदीम ने इस बार किया था। तो ये कितने बड़े एजाज़ की बात होती है। तो कोई भी कंट्री है ना, जब भी कोई इवेंट होता है, चाहे वो हॉकी का हो, रग्बी का हो, एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, तो वहाँ पर उनकी कोशिश यही होती है एक ये पुरअमन तरीके से हों और इनको हमारी सकाफत समझने की ज़रूरत है, जो वो सकाफत समझें, हमारी लैंग्वेज समझें, हमारी ड्रेसिंग देखें, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जो कल्चर नज़र आ रहा है उसको समझने की कोशिश करें, उनके खाने फूड कैसा है, वो उनकी ट्रैवलिंग कैसी है। मतलब आप किसी एक मखसूस मुल्क का नाम नहीं ले रहे हैं कि इसकी जो स्पोर्ट्स हैं या ये लोग ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? देखिए, ये आपने मुझे फंसा दिया, साथ ही है। मुझे फंसा दिया। ये मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ। मेरे ख्याल में मैं जिन जिन ममालिक में भी गया हूँ ना, मैंने ये देखा है कि हमेशा उस मुल्क ने पूरी तरह जितनी भी टीमें आई होती हैं उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप एक मुल्क का आप नाम लेते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैं दो मुल्कों को तो बहुत ज़्यादा करूँगा। कौन कौन से वो दो मुल्क? एक तो यूएई है और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है। वो पूरी तरह फुली फैसिलिटेट करते हैं और जो उससे भी बढ़ के कोई करता है तो वो पाकिस्तान करता है। मैं जितनी सहूलियात पाकिस्तान में गैर मुल्की प्लेयर्स को दी जाती है या उनका मीडिया आता है, मैंने ये कहीं भी नहीं देखा। मैं एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ 2007-8 की बात है, जब इंजमाम थे, शुएब अख्तर थे, उनके साथ विज़िट किया। तो उस टूर में मैंने खुद देखा कि हमें जब हम कार्ड घर फ़ोन करना होता था पाकिस्तान में तो कार्ड ख़रीदना पड़ता था, ठीक है। फिर अगर हमने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी, फैक्स करवानी है, तो उसके पैसे देने पड़ते थे। फैक्स करवाया था ना उस दौर में, ये ना तो व्हाट्सएप था, ये चीज़ें इंटरनेट इतना तेज़ नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, तो हमें वो पे करने पड़ते थे। और उसी दौर में 2004 की बात कर ले, 5 की बात कर ले, 2002 के बाद या 2000 के बाद आप जब भी देखें तो पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। जब भी कोई बैरून मुल्क कोई टीम आती है क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेट फ्री होता है, फूडिंग फ्री होती है, फैक्स फ्री होता था उस दौर में भी। लेकिन इंडिया में ये चीज़ हमें नहीं मिली थी, ठीक है। अब क्या पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती है जो अक्सर ममालिक में जाके आप पे करके अपने पैसे दे के। अगर आप कोई इन चीज़ों का नाम ले लें ताकि आवाम हमारी देख सके।
دیکھیں جب آپ اولمپک پہ جاتے ہو تو انٹرنیٹ تو آ گئی. ہاں انٹرنیٹ آ گئی نا، اور اس کے علاوہ میں موبائل کی جو فون کی بات کر رہا ہوں اور فیکس کی جس طرح میں نے بات کی ہے، اسی طرح جب ٹریولنگ کی جو بات کی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے تو وہ تو خاص طور پہ آپ جس ہوٹل میں رہ رہے ہو اس ہوٹل سے اسٹیڈیم تک کی جو رسائی ہے وہ بھی نہیں ملتی تھی بعض ممالک میں. تو یہ پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہ تو جو شائقین کرکٹ پاکستان کے ہوتے ہیں ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو بیرون ملک سے پلیئر آتے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ ایس او پیز کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک تحریری ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ سارے معاملہ طے کیے گئے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کے میڈیا و پرسنز بھی آتے ہیں، ان کے اعزاز میں کبھی کوئی زورانہ دے رہا ہے، کوئی عشائیہ دے رہا ہے، جو لنچ دیا جاتا ہے ویری لیوش ہوتا ہے وہ تو اچھا ویلکم کیا جاتا ہے.